एवरीवन, वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सीएचएसएल के बहुत सारे बच्चे, मतलब जितना रेलवे को पढ़ाई हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे सीएचएसएल के लिए मैसेज कर रहे हैं कि आप ना सीएचएसएल के लिए शॉर्ट वीडियोज़ या लॉन्ग वीडियो किसी भी फॉर्म में जीके जो है उसको कवर कर दो। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एसएससी सीएचएसएल 2022 की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। एग्जाम की तारीख अप्रोक्सीमेटली 22 मई के बाद ही रखी गई है आपकी। तो अभी तक स्टेट और सेंटर्स और ये सारी चीजें आपको आई नहीं है और एग्जैक्ट डेट जो है ना वो आपको आया नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल की जो 10 से 20, मतलब आपके अगर 22 से भी पेपर शुरू होते हैं तो आपके पास 20 दिन है। टोटल कितने दिन है? 20 दिन है। 20 दिन मानूं, किसी को कम ज्यादा मानने हैं तो आप अपने लेवल पे मान लीजिए, पर मेरे हिसाब से अब अगर 22 तारीख से पेपर है तो मेरे पास 20 दिन है। लास्ट मिनट टिप्स कैसे तैयारी करनी है ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है कि एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस जो 2022 का है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि हो सकता है किसी के दिमाग से थोड़ी बहुत चीजें स्लिप हो गई हो। एसएससी सीएचएसएल के जो टीयर एग्जाम्स होंगे उसमें टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 यानी कि 3 टेस्ट होते हैं, जिसमें से टीयर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप देने वाले हो। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। पेन एंड पेपर मोड पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो इंग्लिश और हिंदी में होगा, जिसमें लेटर राइटिंग ऐसे जो होती है वो आपको पूछी जाती है, कराई जाती है। उसके अलावा लास्ट में आपके पास एक स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सीपीटी जिसको बोला जाता है। सीएचएसएल टीयर 1 के एग्जाम में जो आप लोग देने वाले हो उसमें 4 सेक्शंस होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें से सारे सेक्शन जो हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर आप भी एक भी सेक्शन को अगर थोड़ा हल्के समझे, कमजोर समझे या नई तैयारी करके गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के चलते जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 50 नंबर को होल्ड करते हैं। अब कमाल की बात यह है, मैं आपको क्यों जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। इन चारों सेक्शन में से जो सेक्शन आप सबसे कम टाइम में कर सकते हो ना, देखिए जीके का मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगता है कि जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसका आप सबसे कम टाइम पे पूरा पेपर जो है वो कर सकते हो। जैसे इस 25 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ के और ऑप्शन पढ़ के भी आंसर करोगे ना, तब भी आपको 12.5 मिनट जो है वो मैक्सिमम लगेंगे, मैक्सिमम। नहीं तो बच्चे 10-9 मिनट के अंदर पूरा जो है वो कर देते हैं। तो 60 मिनट में अगर आप 9 से 10 मिनट जो है वो लगा दे रहे हो, और अगर 25 में से मान लीजिए कि आपके 18 से 20 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, तो आप 20 क्वेश्चन के एज पे होंगे, आगे होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है ना हमारी इस चैनल पे और इस क्लास में जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है ना उस पे थोड़ा सा सीएचएसएल के बेसिस पे फोकस करने वाले हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो चारों चीजों का, यानी कि रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव का, इंग्लिश का और जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो आपका क्लियरली डिफाइन कर रहा है चीजों को, यानी कि क्लियर डेफिनेशन दी गई है। हालांकि जीके कितनी भी पढ़ो कम ही पड़ जाती है, लेकिन उसके बाद भी सीएचएसएल के सेक्शन में अगर एक ओवरऑल पैटर्न में आपको बताऊं तो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 आते हैं। करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी 5 से 6 आती है। इंडियन पॉलिटी जो है वो 3 से 4 आता है। ज्योग्राफी जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 होंगे और स्टैटिक जीके जो है वो 4 से 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 में से हमने क्या कर लिया कि ऑन एन एवरेज जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। लेकिन पेपर कैसा आएगा, या अगर मुझे इस जीके के सेक्शन को, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को बहुत ही बढ़िया करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, पेपर कैसे देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर आपको देखिए एसएससी के लिए और रेलवे के एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप इनके पीवाईक्यू कर जाते हो तो आपका 40 से 50% पेपर वैसे ही कवर है। यानी कि जब भी अब जैसे आपसे मई में पेपर आएगा, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि उसमें 50% के आसपास पेपर पीवाईक्यू से आता है। यानी कि अगर आपने पीवाईक्यू सारे कर लिए तो आप ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा, आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो करके जाइए जो कि पीवाईक्यू के आधार पे है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने पिछली साल जो है वो किसी एशियन गेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, अब वही पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है उन्होंने लास्ट टाइम पूछा था, उसी के आधार पे हम जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाते हैं। और सबसे बड़ी तीसरी चीज, जब एग्जाम को 20 दिन रह गए हैं, एग्जाम एसएससी का है, आप जनरल अवेयरनेस अभी तक किए ही नहीं हो, आप कोई भी तैयारी ढंग से नहीं किए हो, आप मॉक टेस्ट लगा लो। हर दिन जो है वो एटलीस्ट आप 2 मॉक टेस्ट लगा लो।
20 दिन के अंदर अगर आप 2 मॉक टेस्ट हर दिन लगाते हो तो 40 मॉक टेस्ट आपके पास हो गए। 40 मॉक टेस्ट के अंदर हर दिन जब आप 100 क्वेश्चन जो है वो करोगे 25-25, तो 40 मॉक टेस्ट का मतलब है कि आपने 4000 क्वेश्चन जो है ना उनकी प्रिपरेशन यहाँ पे कर ली। 4000 क्वेश्चन के अलावा आप पीवाईक्यू भी करो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करो और मॉक टेस्ट भी करो। लगभग 20 दिन के अंदर आप 10,000 क्वेश्चन के आसपास करो और एनालिसिस करके समझो। देखो 10,000 की जगह 20 दिन में आप 2 लाख भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने 10,000 ही क्यों बोले, ताकि आप 10,000 क्वेश्चन अगर करते हो ना तो उनकी एनालिसिस भी करो, उनको साथ में समझो और उनको साथ में जानो। तो ये 25 क्वेश्चन का एक सेट मैं अभी आपको कराने वाली हूँ, मतलब शाम को कराने वाली हूँ। तो मेरे साथ आप 2 चीजें कर सकते हो, पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा दूंगी और मॉक टेस्ट जो है ना वो आप कर सकते हो हमारे साथ। अब क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है वो मैं आपको आज यानी कि 29 अप्रैल 8 PM पे कराने वाली हूँ। तो आप में से जो भी CHSL की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं, आप आज के लिए उनको बता दीजिए कि भाई आज 8 PM पे आपका एक 15 मिनट का टेस्ट है। मैं आपके लिए एक 15 मिनट्स का टेस्ट जो है वो अरेंज करने वाली हूँ, जहाँ पे 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और इस टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से आंसर देने। क्वेश्चन की हम एनालिसिस कर लेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेंगे, 30 मिनट ले लेंगे। हम एनालिसिस लेके करेंगे कि क्या क्वेश्चन ये रिपीट करेगा, आ सकता है, या इसका और एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या होने वाला है। OTS अड्डा आप ज्वाइन कर लीजिए ऐप। OTS अड्डा पे आप लोगों के लिए CHSL के हमने 40 मॉक टेस्ट अभी अपडेट यहाँ पे कर दिए हैं, आपको मिल जाएंगे। आप हर दिन जो है वो 2 टेस्ट जो है वो दे सकते हो। तो आज ही आप CHSL की तैयारी मॉक टेस्ट से शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट जो है ना वो आपको बैठ के अपने लेवल पे करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी रैंक, अपना टाइम जो है वो चेक कर पाओ। आप चेक कर पाओ कि जीके में आप मैक्सिमम कितना टाइम लगा रहे हो, इंग्लिश में कितना टाइम लगा रहे हो, क्योंकि अब 20 दिन में आप जो कर सकते हो ना वो 2 ही चीजें कर सकते हो। एक तो पीवाईक्यू करो ताकि आपका एटलीस्ट श्योरिटी हो जाए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो पीवाईक्यू करो, और आपने अगर सब कुछ कर लिया है तो पीवाईक्यू से एक बार चेक कर लो कि आपको पिछले साल के पेपर के हिसाब से चीजें आती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप टाइम मैनेजमेंट करो कि 60 मिनट में आप कितना पेपर जो है वो कर पा रहे हो। मान लीजिए 100 में से बस आप 72 क्वेश्चन देख पाते हो, 100 क्वेश्चन पूरे देख लेते हो लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं, 80 कर पा रहे हो या सिर्फ 60 क्वेश्चन पे पहुंच पा रहे हो। हर सेक्शन में आप कितना टाइम लगा रहे हो, कि मैथ्स पे कितना, जीके में कितना, ये सारा टाइम जो है वो मैनेज करना है। तो अब आप CHSL के लिए अगले 20 दिन तक मेरे साथ जुड़ सकते हो 2 तरीके से। एक तो चैनल के ऊपर आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो सेट के फॉर्म में मैं आपको कराने वाली हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो आप OTS अड्डा ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको SSC के CHSL के जो टेस्ट है ना वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो 40 मॉक टेस्ट आपके CHSL के अपडेट हो रहे हैं, इन्हें आज 1 मई से हम इनको कर रहे हैं। आज से एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लो, 1 मई से पहला मॉक टेस्ट जो है वो आपका अपडेट हो जाएगा। 20 दिन में 40 मॉक टेस्ट, और उसके बाद जो 1-2 दिन आपके पास बचेगा उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने OTS अड्डा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस जो 15-15 मिनट्स के जो छोटे छोटे वीडियोज आने वाले हैं वो इसी चैनल पे आने वाले हैं, राइट। तो फटाफट से मैं आपको 15-15 मिनट के 25-25 क्वेश्चन के जीके के टेस्ट सीरीज जो है वो कराना शुरू कर दूंगी। और करंट अफेयर्स आपको लेटेस्ट जो है वो इस महीने का आप करना नहीं है, तो करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लीजिएगा, जीके के सेक्शंस को कवर करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप चीजें आपको बहुत ही क्लियर एंड लाउड है, आप आराम से सब चीजें रिवाइज करिए। CHSL में जीके में 25 में से मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने की मेरी यहाँ पे आपको पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम मार्क्स आपको CHSL में जीके वाले सेक्शन से मिले, ताकि मेरिट में आप अपनी जगह बना पाए। सो स्टे ट्यून, चेक दी ऐप, डाउनलोड कर लीजिए और शाम को आ जाइए मेरे साथ 8 PM पे, कैसे आपका जीके का सेक्शन जो है वो हम कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।